नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुजनों को सादर प्रणाम, छात्रों को शुभाशीष। आज हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्याकरण में संज्ञा प्रकरण का व्याख्यान देते हुए आज साहित्य के ग्रंथों पर कुछ प्रकाश डालेंगे। साहित्य के हमारे बहुत से छात्र हैं और साहित्य बड़ा सरल विषय है। इस विषय पर आप लोग विचार करें। आज हम सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य के ग्रंथों पर लघुत्रयी बृहत्त्रयी बहुत प्रसिद्ध है संस्कृत साहित्य में। पहले लघुत्रयी बताते हैं, फिर बृहत्त्रयी पर चर्चा करेंगे। लघुत्रयी में 3 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं: रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव और मेघदूतम। रघुवंश महाकाव्य के प्रणेता महाकवि कालिदास जी हैं। ये भक्तिपरक ग्रंथ है। कहते कलि के कविन करम प्रणाम। ये दूसरी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच के कवि हैं। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदासा अद्यापि तत्व तुल्य कबीर अभावात अनामिका सार्थवती बहु। कहते हैं कालिदास जी सर्वोपरि है, मूर्धन्य विद्वान हैं। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। इसमें इक्ष्वाक वंशीय राजाओं का वर्णन है। महाराजा रघु बहुत प्रतापी राजा थे, उनके नाम पर रघुवंश कहलाया। ये सूर्यवंश। रघुवंश के अंतर्गत 31 राजाओं का वर्णन है। इसके बाद में दूसरा ग्रंथ है कुमार संभव। इसमें 17 सर्ग हैं। तारकासुर वध के लिए महाराज खडानन, शिवपुत्र खडानन का जो जन्म हुआ, उसमें कुमार संभव में ये भी महाराज कालिदास का ग्रंथ है, कविवर का। इसमें मां पार्वती जी के श्रृंगार का वर्णन है। श्रृंगार रस प्रधान ये काव्य है। इसके बाद में तीसरा ग्रंथ मेघदूतम है। ये खंड काव्य है। पूर्व मेघ उत्तर मेघ 2 इसके भाग हैं। ये भी कविवर कालिदास जी का ग्रंथ है। ये दूत काव्य भी है। मेघ के माध्यम से यक्ष अपनी पत्नी को संदेश भेजता है। विरह 2 श्रृंगार होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का वर्णन है। और मेघदूतम के माध्यम से भूगोल का बहुत अच्छा वर्णन महर्षि कालिदास ने किया। मेघदूत जो दूध बना के भेजा है, कहाँ कहाँ कर हो जाओगे, उज्जैन में जाओगे, वहां कौन मिलेगा, महाकालेश्वर की आरती में सम्मिलित हो जाना। धर्म का सम्मिश्रण और भूगोल का सम्मिश्रण करते हुए काव्य बनाया गया। इतना अद्भुत ग्रंथ है। ग्रंथ संरचना इतनी अच्छी है कि कालिदास जी का एक छोटा काव्य होकर के भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में बृहत्त्रयी है। बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ हैं। इनमें किरातार्जुनीयम है। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी हैं। इसमें 18 सर्ग हैं।
ये 6ठी शताब्दी का ग्रंथ है। 6ठी शताब्दी में इसको रचा गया है। श्रृंगार रस से परिपूर्ण है और भारवे अर्थ गौरवम, भारवी में अर्थ गौरव है। कहते हैं उपमा कालिदास से, कालिदास की उपमा प्रधान है तो इनका अर्थ प्रधान है, भारवे अर्थ गौरव। इसमें अर्जुन जब दिव्यास्त्रों के लिए चाहते हैं तो पाशुपतास्त्र ग्रहण करने के लिए भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव का उनका द्वंद्व युद्ध भी होता है और उनके विषय विशेष रूप से इसमें वर्णन है। इसके बाद में बृहत्त्रयी का दूसरा ग्रंथ है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध में 20 सर्ग है और ये महाकवि माघ का ग्रंथ है। माघे संत त्रयोगुणा कहते, माघ में सभी गुण हैं। उपमा कालिदास से दंडिना पदलालित्यम भारे व्यर्थ गौरवम, और ये जो 3 विशेषताएं हैं माघे संत त्रयोगुणा, माघ में तीनों गुण हैं। यहां तक कहा गया शिशुपाल वध के विषय में, इतना अद्भुत ग्रंथ संस्कृत साहित्य का। कहते 9 सर्गते माघे 9 शब्दों ने विद्यते। इसमें शिशुपाल वध में ऐसे शब्दों की संरचना पिरोई गई है, ऐसे मणि पिरोए गए हैं। कहते 9 सर्ग तक जो इसको पढ़ ले उसको अमर कोश आदि पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। 9 शब्दों और कोई ऐसा शब्द नहीं बचता जिसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत साहित्य में न किया। ये वस्तुतः वीर रस का ग्रंथ है। इसमें भगवान कृष्ण जी का भी बहुत अच्छा वर्णन है। कहते हैं कि कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। कहते कि आधुनिक राजाओं महाराजाओं का ये वर्णन करने से सरस्वती पछताती है, कहाँ से हमने इसको बुद्धि दे दिया, इसने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया। कहते जो काव्य चरित ग्रंथ रचना ईश्वर के गुणगान के बिना होती है वो रचना बेकार की होती है। इसमें भगवान कृष्ण जी का भी वर्णन है। पांडव भगवान के अंशावतार थे, पांडवों का वर्णन है, इसलिए ग्रंथ बहुत आदरणीय, बहुत महत्वपूर्ण है। शिशुपाल का उद्धार है, वध क्या इसको उद्धार है। शिशुपाल की अमर दिव्य ज्योति भगवान में विलीन हुई थी। इसके बाद में नजदी चरितम आता है। नजदी चरितम श्री हर्ष की कविता रचना है। ये 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। महाराजा नल का वर्णन है। उत्तम श्लोको नलो राजा, राजा नल जो हैं उत्तम श्लोक है। देखिए कहते हैं महात्मा नाम नामोच्चारण मंगलाय भवति, महापुरुषों का नाम कीर्तन करना, उनकी चर्चा करना बहुत मंगलकारी होता है। और देखिए हमारे कवि कितने महान थे, कितने तपस्वी थे। हम उन कवियों के सिर चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि स्वर्ग में कवियों की जैसी बुद्धि नहीं होती है। कहा गया कि इक्षोर विकारम मतया कवीनाम गवामृषम बालक भाषणम च तांबूल भक्तिम दलना कटाक्षम नैते पदार्था प्रभुवंति स्वर्गे। कहते हैं कि कवियों जैसी बुद्धि, वहां कुछ स्वर्ग बताता ऐसा क्लाइमेट है, वहां का ऐसा पर्यावरण है कि वहां पर बताते गन्ना नहीं होता है। उस मिठास को लेने के लिए देवता लोग स्वर्ग से आते हैं। इसलिए बताते भोग में यदि भगवान के भोग में मीठा ना हो, देवताओं भोग मीठा ना हो और कोरस ना हो तो भोग अच्छा नहीं हो देवताओं के लिए। इक्षोर विकार मत यह कवि नाम, कवियों की मति, कवियों के जो पद हैं, उनकी जो श्लोक रचना है वो देवताओं को बड़ी प्रिय होती है। जैसे गीत गोविंदम है, बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं। कोई भी आप साहित्यिक ग्रंथ पढ़िए भगु तो उसे देवता लोग बड़े प्रसन्न, देव भाषा है, अमर भाषा है, देव भाषा पढ़ने से देवता लोग प्रसन्न होते हैं। इस तरह से ऋषियों की चर्चा, कवियों की चर्चा करना, महापुरुषों की चर्चा करना बहुत पुण्यदायी होता है। महात्मनाम नामोच्चारण मंगलाय भवति। प्रतिदिन साहित्यिक ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ,
संस्कृत के ग्रंथ, संस्कृत का उच्चारण जहाँ भी होगा, जहाँ पढ़ाई जाएगी, वहाँ पर दैवी संपद का विकास होता है, अच्छे विचार आते हैं, अच्छा वातावरण बनता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती संस्कृत पढ़ने से। इसलिए संस्कृत पढ़िए और भगवान की कृपा से कल भारतीय संस्कृति पर कुछ विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। छात्रों के प्रति यह है कि ये बहुत अच्छे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इनकी लघुत्तरी, इनके मंगलाचरण ये सब पढ़ें और अच्छी तैयारी करें। बहुत अच्छे ग्रंथ हैं, इनमें अच्छे नंबर आएंगे। बच्चों को शुभाशीर्वाद। एतावदुक्त्वा विरमामि। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।